अभी हम लोग एग्जाम की अंतिम घड़ी में हैं और एक छोटी सी गलती हमें एग्जाम डिस्क्वालीफाई करवा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज हुए एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न पे बात करेंगे, साथ ही उसी पैटर्न के सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर, मैथ्स और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये सेशन आपको सिलेक्शन दिलवाने में हेल्पफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम आज के पेपर के लेवल की बात करें तो ज़्यादातर छात्र ने पेपर के लेवल को मॉडरेट से हार्ड बताया है। एरिया कोऑर्डिनेटर की तुलना में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पेपर थोड़ा टफ था। अब हम विषयवार पूछे गए प्रश्न पे बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे। अगर गणित की बात करते हैं तो गणित को छात्रों ने हार्ड और कैलकुलेटिव बताया है। मतलब गणित का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड और कैलकुलेटिव टाइप का था। सवाल वन लाइनर नहीं थे, उन्हें हल करने में समय लग रहा था। ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग का स्तर मिला जुला था, मतलब हल्का ठीक ठाक था रीजनिंग का स्तर। कुछ ने इसे आसान तो कुछ ने फंसाने वाला कहा है। वहीं अगर करेंट अफेयर की बात करते हैं तो लगभग 18 से 20 प्रश्न करेंट अफेयर से पूछे गए थे, मैंने पूछे जा रहे हैं। सरकारी योजना, खेलकूद, अनुसंधान संस्थान, ये सब इसके प्रमुख टॉपिक्स पूछे गए हैं। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर के प्रश्न सामान्य स्तर के थे। इनपुट डिवाइस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, शॉर्टकट की, इस सब से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अगर हम सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो यह सेक्शन छात्रों के लिए सबसे आसान था। मनरेगा, अंत्योदय योजना, सरकारी स्कीम, इस सब से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर इसका हम निष्कर्ष कहें कि हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, तो गणित और सरकारी योजनाओं पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। और कंप्यूटर का शॉर्टकट की हमको देखकर जाना है। तो इस वीडियो में हम हर एक सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। मतलब इसमें कंप्यूटर से भी मैथ्स, सब्जेक्ट नॉलेज, करेंट अफेयर, ये हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत कार्य की मांग करने वाले परिवार को जारी किया जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? आधार कार्ड या पैन कार्ड या राशन कार्ड या फिर जॉब कार्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉब कार्ड। मनरेगा के तहत कार्य की मांग करने वाले परिवार को जारी किया जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज जॉब कार्ड है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और अगर बात करें कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2005 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और स्टार्टिंग में इसका नाम नरेगा था। स्टार्टिंग में इसका नाम नरेगा था। एन फॉर हो गया नेशनल, ठीक है, नेशनल। आर फॉर हो गया रूरल, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट और जी फॉर गारंटी, ए फॉर एक्ट। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा रख दिया गया। ठीक है, मनरेगा इसका नाम रख दिया गया। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिन के अवसर पे मनरेगा रख दिया, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत घरों के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ड्रोन मैपिंग या सैटेलाइट इमेजनरी या जियो टैगिंग या फिर 3D प्रिंटिंग? तो बात करें ग्राम आवास योजना के तहत घरों के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए जियो टैगिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जियो टैगिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना की इसकी शुरुआत 2016 ईस्वी में हुई थी। और स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, तो स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था उस समय इसका नाम था इंदिरा आवास योजना। ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इससे जो बनेंगे वो हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं। अब अगर बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कितना रुपया दिया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपया दिया जाता है। और वहीं पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होंगे तो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए 1,30,000 रुपया दिया जाता है। और अगर इतने रकम में कंप्लीट नहीं होता है तो 70,000 का एक्स्ट्रा लोन भी दिया जाता है 3% छूट के साथ।
3% छूट के साथ 70,000 का लोन दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी कौन सी समिति करती है? राज्य स्तरीय स्थायी समिति या ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास मंत्रालय में सशक्त समिति या फिर जिला कलेक्टर? तो बात करें इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय में सशक्त समिति। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी कौन सी समिति करती है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में सशक्त समिति। इसके शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, जो पहले एनएसएपी का एक घटक हुआ करती थी, को बाद में किस मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को बाद में किस मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना किसानों को किस प्रकार की ऋणग्रस्तता से मुक्ति दिलाने में मदद करती है? केवल बैंक ऋण से या केवल सहकारी ऋण से या अनौपचारिक ऋण जैसे साहूकार से, ठीक है, या फिर केवल कृषि मशीन के लिए ऋण? तो बात करें पीएम किसान योजना की तो पीएम किसान योजना के तहत किसान को अनौपचारिक ऋण जो कि साहूकार से मिलता है या साहूकार से जो लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इससे मुक्ति दिलाने में ये मदद करता है। तो इसका सी आंसर, थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत परियोजनाओं की निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? केवल मैनुअल रिपोर्टिंग या केवल वित्तीय ऑडिट या जियो टैगिंग और रिमोट सेंसिंग या केवल भौतिक बैठकों द्वारा? तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियो टैगिंग और रिमोट सेंसिंग। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत परियोजनाओं की निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जियो टैगिंग और रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्कूल भेजना या गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान करना या ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना या फिर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान करना। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के किस खाते में किया जाता है? नगद में या चेक द्वारा या बैंक या डाकघर खाता में या फिर स्थानीय दुकान से वाउचर द्वारा? तो बात करें मजदूरी का भुगतान, मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान श्रमिक को कैसे किया जाता है? बैंक खाता में या डाकघर के खाता में। और पहले की अगर बात करें जब ये स्टार्ट हुआ था मनरेगा तो उस समय ये नगद में दिया जाता था, और जब से डीबीटी हुआ है, डीबीटी समझ रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो डीबीटी के बाद ये सीधे मतलब श्रमिक के खाते में आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
के तहत भुगतान में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करने में कौन सी तकनीक मदद करती है? मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, नगद वितरण या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली या फिर स्थानीय एजेंटों के माध्यम से भुगतान? तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। नेक्स्ट है, पीएम किसान योजना के तहत कौन से पूर्व या वर्तमान सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं है? मल्टीटास्किंग स्टाफ या क्लास 4 या ग्रुप डी के स्टाफ या सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी या केवल सरकारी स्कूलों के शिक्षक या फिर केवल ग्रामीण डाक सेवक? तो बात करें इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, सभी सेवारत या फिर सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी जो सेवा में है या नहीं तो सेवानिवृत्त हो गया मतलब रिटायर हो गया, उनको पीएम किसान योजना के तहत सरकारी स्कीम दे नहीं है। ठीक है, सरकारी स्कीम दे नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कौन सा उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देता है? कृषि विकास दर बढ़ाना या राज्यों को लचीलापन प्रदान करना या अभिसरण मतलब लोगों तक इसकी पहुंच को बढ़ावा देना या केवल निर्यात को बढ़ावा देना? तो बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसरण, लोगों तक इसकी पहुंच को बढ़ावा देना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण अस्थायी विकलांगता पर कितना बीमा कवर मिलता है? 50,000 या 1 लाख या फिर 1.5 लाख या 2 लाख? तो बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपया। ठीक है। नेक्स्ट है, जीविका ने बिहार के कितने जिलों में अपनी परियोजना को क्रियान्वित किया है? 30, 32 या 35 या फिर 38? तो जीविका ने बिहार के पूरे 38 जिलों में अपनी परियोजना को क्रियान्वित किया है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में किन सामाजिक जाति या श्रेणियों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है? केवल सामान्य वर्ग, केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर केवल अनुसूचित जनजाति? तो बात करें मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना की, तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी श्रेणी के परिवारों को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाती है। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत जीविकोपार्जन योजना में स्नातक दृष्टिकोण के तहत लाभार्थियों को बैंक खातों तक पहुंच माइक्रो क्रेडिट और बीमा योजनाओं से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? केवल सरकारी सब्सिडी देना या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना या केवल वित्तीय साक्षरता प्रदान करना या ग्रामीण ऋण को कम करना? तो बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, कौशल युवा प्रशिक्षण KYP का कौन सा उद्देश्य युवाओं को न केवल नौकरी खोजने के लिए बल्कि छोटे उद्यम शुरू करने के लिए भी आवश्यक आत्मविश्वास और कौशल प्रदान करना है? केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करना या स्वरोजगार को बढ़ावा देना या फिर केवल डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना या फिर केवल सरकारी नौकरी की तैयारी कराना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वरोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या राजस्थान या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत यदि रोजगार कार्यस्थल आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है
तो क्या प्रावधान है? आवेदक को कार्य अस्वीकार करने का अधिकार, या आवेदक को 10% अधिक मजदूरी का भुगतान, या आवेदक के लिए परिवहन का प्रबंध, या फिर केवल आवेदक को 50% मजदूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेदक को 10% अधिक मजदूरी का भुगतान। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के लिए आयु मानदंड क्या है? 18 से 40 वर्ष, 40 से 59 वर्ष, 40 से 80 वर्ष, या फिर 60 वर्ष और उससे अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 से 59 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ये विधवा पेंशन योजना है, इसको वृद्धा पेंशन योजना नहीं समझना है, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जैसे बिहार जीविका की स्थापना कब हुई? तो बिहार जीविका की स्थापना 2006 ईस्वी में हुई। बिहार जीविका का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम बिहार रूरल लिवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है, बिहार जीविका किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट है, जीविका परियोजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा खगड़िया। नेक्स्ट है, जीविका के महिला समूह को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट है, जीविका का स्लोगन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला सबकी पहचान। नेक्स्ट है, बिहार जीविका की वर्तमान सीईओ कौन है? तो श्री हिमांशु शर्मा, ये वर्तमान सीईओ है जो 2025 तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिजिटल सखी योजना का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा महिलाओं को डिजिटल वित्त साक्षरता देना। नेक्स्ट है, जीविका डायरी का उपयोग किस लिए होता है? तो आंसर हो जाएगा लेन देन और बैठक रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट है, जीविका दीदी कैफे योजना की शुरुआत कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 2023। नेक्स्ट है, जीविका संजीवनी मोबाइल ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा डिजिटल वित्तीय लेन देन। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP को किस कार्यक्रम में पुनर्गठित किया गया है? जवाहर रोजगार योजना JRY, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1999 ईस्वी में हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 ईस्वी में हुई थी और 2011 ईस्वी में इसका नाम बदलकर NRLM रख दिया गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में किसका गठन किया जाता है? योजना आयोग, या केंद्रीय वित्त आयोग, या राज्य वित्त आयोग, या फिर निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी और ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण क्या है? सरकारी सब्सिडी की उपलब्धता, या अनौपचारिक स्रोतों जैसे साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण, या बैंक ऋण की आसान उपलब्धता, या फिर कृषि उपकरणों की कम कीमतें। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा अनौपचारिक स्रोतों या साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस तारीख को लागू हुआ था? 15 अगस्त 1992, या 26 जनवरी 1993, या 24 अप्रैल 1993, या फिर 2 अक्टूबर 1993। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। और इसी दिन मतलब 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया
और इसका मतलब क्या हुआ पंचायती राज व्यवस्था का? तो इसका मतलब हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय का दर्जा देना। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की एक कमी क्या थी? यह केवल शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित था, या इसमें लोक भागीदारी बहुत अधिक थी, या यह मुख्य रूप से शीर्ष से नीचे दृष्टिकोण पर आधारित था, या फिर यह केवल कृषि पर केंद्रित था? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यह मुख्य रूप से शीर्ष से नीचे दृष्टिकोण पर आधारित था। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए किन 3 F का हस्तांतरण महत्वपूर्ण माना जाता है? फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर, या फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज, या फिर फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्टिंग, और या फिर फैमिली, फ्रेंड्स या फ्यूचर? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? केवल विवादों का निपटारा करना, या ग्राम पंचायत के मतदाताओं की ग्राम स्तरीय विधानसभा के रूप में कार्य करना और कार्यों की निगरानी करना, या केवल सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करना, या फिर केवल कर एकत्र करना? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्राम पंचायत के मतदाताओं की ग्राम स्तरीय विधानसभा के रूप में कार्य करना और कार्यों की निगरानी करना। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत निर्मित होने वाली परिसंपत्तियां मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? शहरी विकास, या प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, या औद्योगिक विकास, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट है PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के गहन ब्लॉक में कितनी आबादी वाली बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान किया जाता है? 50 या उससे अधिक, 100 या उससे अधिक, या 250 या उससे अधिक, या फिर 500 या उससे अधिक? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 100 या उससे अधिक। और अगर बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अगर बात करें कि प्रथम चरण जो इसका शुरू हुआ था, प्रथम चरण का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण जो क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्रों में 12मासी सड़क उपलब्ध कराना। 12मासी सड़क का मतलब हुआ कि मतलब 12 मास, साल के 12 मास उस सड़क से आवागमन चालू रहे। ठीक है। नेक्स्ट है NSAP के तहत लाभार्थियों की पहचान मुख्य रूप से किस डेटाबेस के आधार पर की जाती है? जनगणना 2011, या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, या फिर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 की BPL सूची, या नहीं तो आयकर विभाग का डेटाबेस? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 की BPL सूची। NSAP के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। और अगर SECC के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। और BPL का तो पता ही है आपको, बिलो पॉवर्टी लेवल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लेवल। नेक्स्ट है PMAYG के तहत ग्रामीण राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य क्या है?
PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात हो रही है। तो इसमें पूछ रहा है कि राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। उन्हें शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना, या गुणवत्तापूर्ण और आपदा रोधी घरों का निर्माण सुनिश्चित करना, या सरकार के लिए मुफ्त श्रम उपलब्ध कराना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में केवल बड़े निर्माण परियोजनाओं को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, गुणवत्तापूर्ण और आपदा रोधी घरों का निर्माण सुनिश्चित करना। क्योंकि घर जो बनाया जाता है वो बार बार तो हम बनाते नहीं है, तो आपदा रोधी घर रहेगा तो मतलब आपदा से वो निपट सकता है, भूकंप वगैरह की क्षति से बच सकता है। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना किस मंत्रालय के अधीन संचालित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय, या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और इसके शुरुआत की अगर बात करें, पीएम किसान योजना के शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी और 2000 का 3 किस्त आता है, ठीक है, डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी का मतलब हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास, या महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, या सभी किसानों को ऋण प्रदान करना, या फिर केवल शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है जीविका स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को किस प्रकार की बीमा योजनाओं से जोड़ने में मदद मिलती है। केवल स्वास्थ्य बीमा, या केवल फसल बीमा, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या फिर केवल वाहन बीमा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट है SJY के तहत लाभार्थियों की मासिक आय में वृद्धि और संपत्ति के उपयोग पर डेटा एकत्र करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मैनुअल रजिस्टर, या फिर प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS, या केवल मौखिक रिपोर्ट, या फिर बाहरी ऑडिट। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS। और MIS के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है KYP में संचार कौशल BSCCS मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल कंप्यूटर का उपयोग सिखाना, या केवल गणितीय गणनाएं सिखाना, या युवाओं के हिंदी और अंग्रेजी में संवाद कौशल को मजबूत करना, या फिर केवल इतिहास और भूगोल पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, युवाओं के हिंदी और अंग्रेजी में संवाद कौशल को मजबूत करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत किस वर्ग की महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र हैं। केवल अनुसूचित जाति की महिलाएं, या केवल सामान्य वर्ग की महिलाएं, या फिर सभी वर्ग की महिलाएं, या फिर केवल अल्पसंख्यक महिलाएं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सभी वर्ग की महिलाएं। नेक्स्ट है MAYG मतलब मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन प्रक्रिया का मुख्य स्वरूप क्या है। पूरी तरह से ऑनलाइन, या केवल ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण, या फिर मुख्य रूप से ऑफलाइन मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना, या फिर केवल SMS के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मुख्य रूप से ऑफलाइन
मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है? 5,000 रुपये या 8,000 रुपये या 10,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 10,000 रुपये। नेक्स्ट है एसएचजी सदस्य लोन भुगतान कितनी अवधि में कर सकती है? 1 महीना या 3 से 24 महीना या 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 3 से 24 महीना। नेक्स्ट है एसएचजी को पहला ऋण सामान्यतः किसके माध्यम से मिलता है? बैंक या पंचायत या सरकार या फिर वीओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वीओ, विलेज ऑफिसर, विलेज ऑफिसर। नेक्स्ट है पंचायत स्तर पर किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? ग्राम प्रधान या सीएलएफ या एसएचजी या फिर बैंक? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सीएलएफ। नेक्स्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट किस उद्देश्य से किया जाता है? नेता बनाने के लिए या क्षमता बढ़ाने के लिए या झगड़ा कराने के लिए या फिर बैंकिंग रोकने के लिए? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना किसके लिए शुरू की गई है? किसानों के लिए या बेरोजगार युवाओं के लिए या छात्रों के लिए या फिर वृद्ध लोगों के लिए? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा बेरोजगार युवाओं के लिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? बाल श्रम को रोकना या बेटियों की शिक्षा और विवाह सहायता या स्कूल में भोजन या फिर कृषि सहायता? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा बेटियों की शिक्षा और विवाह सहायता। नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अधिकतम कितना लोन मिलता है? 1 लाख या 2 लाख या 4 लाख या फिर 10 लाख? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 4 लाख। नेक्स्ट है हर घर नल जल योजना किस मिशन के तहत आती है? नालंदा मिशन या पंचायती राज या 7 निश्चय योजना या फिर शिक्षा मिशन? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 7 निश्चय योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अचल संपत्ति कर योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि या भूमि कर प्रबंधन या सस्ता घर या फिर शिक्षा सहायता? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा भूमि कर प्रबंधन। क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है परंतु दूसरा 15% हानि पर बेचता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुआ? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि कोई वस्तु का दाम दिया रहा है और उसके बारे में बताए कि एक पर उसे लाभ हुआ है और दूसरे पर हानि हुआ है, या नहीं तो दिया रहा है कि एक पर उसे हानि हुआ है और दूसरे पर लाभ हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है। अब रही बात कि कितना हानि होगा, यहाँ तो 2 हमारे पास ऑप्शन है हानि का, तो ये निकालने के लिए अब यहाँ पे क्या दिया है कि 15% का लाभ हुआ है और 15% का हानि भी हुआ है। तो हमको सिंपल सा निकालना है 15 का 15%। तो 15 का 15% निकालने के लिए 15 गुने 15/100 हो जाएगा। 15 225, 225/100 तो मतलब 2.25%। तो यही हमारा आंसर हुआ 2.25%। और रही बात कि इस तरह के क्वेश्चन में हानि होता है तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 2.25% हानि। नेक्स्ट है 2 अभ्यर्थियों ने चुनाव लड़ा, एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। इस मतदान में कुल मतों की संख्या कितनी थी?
अब अगर कोई भी मतदान होता है या किसी भी चीज की हम बात करते हैं तो 100% पे बात करते हैं। अब रही बात कि दो यहाँ पे कैंडिडेट था, एक को कितना मिला है, 60% मिला है। तो अगर 100% में एक को 60 मिला है तो दूसरे को 40 मिला होगा। अब ये जो 60% वाला है वह 1600 मत से जीत गया है। तो यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर है 20%। ठीक है, अंतर 20 ही ना है। 60 और 40 में अंतर कितना है, 20% का। और ये 20% किसके बराबर है, तो 1600 के बराबर है। तो अगर 20% 1600 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1600/20 मतलब 80 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 1% 80 के बराबर है तो मतदान कितने पे होता है, 100% पे, मतलब 100 पे होता है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 80 गुने 100 मतलब 8000 यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। और 8000 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। अब इसका चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि 15 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो ये यहाँ पे जो चाल ये इसका है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। पहले इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो 90 को 5/18 से अगर हम गुना करते हैं तो इसका जो चाल होगा वो मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। तो 18×5 = 90 मतलब 25 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 15 मिनट में यह कितना दूरी तय करेगा। तो सिंपल सा हमको 25 गुने 15, तो ये तो 15 मिनट है। तो मिनट को फिर से हमको सेकेंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दूरी चाल जो है वो मीटर प्रति सेकेंड में दिया है। तो 25 गुने 15 गुने 7 तो कितना हो जाएगा, 22,500 मीटर। ठीक है, और 22,500 किस में दिया है, तो डी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 1 किलो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो बढ़ी हुई राशि 12 रुपये है। तो चावल की प्रति किलो नई दर ज्ञात करें। अब 25% जो दिया है वो किसके बराबर दिया है, तो 12 रुपये के बराबर दिया है। अब अगर हम 100% इसका निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, तो अगर 25% 12 के बराबर है तो 100% हो जाएगा 12 गुने 4 मतलब 48 रुपये के बराबर। तो 48 रुपये तो इसका शुरू का दाम हुआ और इसमें हमको 25% बढ़ाना है। तो 48 + 12 मतलब हो जाएगा 60 रुपये। ठीक है, और 60 रुपये किस में दिया है, तो बी ऑप्शन में दिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो 25% बराबर है 12 रुपये। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 12/25 के बराबर हो जाएगा। और हमको कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो मतलब 125% हमको निकालना पड़ेगा। तो 125% बराबर हो जाएगा 12/25 गुने 125। ठीक है, 25 पंचे 125, तो 12 गुने 5 तो 12 पंचे कितना हुआ, 60 हो गया। ठीक है, तो 60 रुपये। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो तरीका आपका इजी लग रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करके भी 16,000 मतों से हार गया। इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। इसको भी सेम उसी तरह से बनाएंगे, 100% पे लेके चलेंगे। 2 उम्मीदवार है, एक को 30% मिला है तो दूसरे को 70% मिला होगा। अब दोनों के बीच अंतर कितना का है, तो अंतर है 40% का। तो ये जो उम्मीदवार है इसको 40% कम मिला तो और फिर भी वो 16,000 मत से हार गया। तो अगर 40% 16,000 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 16,000/40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 400 के बराबर हुआ। तो 1% किसके बराबर हुआ, 400 के बराबर हुआ।
तो हमको 100% निकालना है। कुल कितना मत पड़ा था? तो अगर 1% 400 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 400 गुने 100 मतलब 40,000 के बराबर हो जाएगा। और ये 40,000 किस में दिया है? डी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है? अब यहाँ पे दिया है कि माया और एक है मीरा, ठीक है। इस दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 6:5 है। और 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा ये अनुपात? तो 15 वर्ष बाद यह अनुपात हो जा रहा है आपका 9:8, ठीक है। अब दोनों में अंतर कितना है? तो पहले था 6 और अब हो गया 9, मतलब ये 3 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ भी मीरा का पहले था 5 और बाद में हो गया 15 साल के बाद 8, तो यहाँ भी 3 का अंतर है, ठीक है। तो मतलब ये 3 किसके बराबर है? तो 3 है 15 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा 5 के बराबर। अब अगर ये 1 5 के बराबर है तो मीरा की वर्तमान आयु यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 5 गुने 5 यहाँ पे कर लेंगे, मतलब 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 25 वर्ष किस में दिया है? डी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3600 रुपये के लाभ को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी जो है वो किसके बराबर है? तो 5:4 के बराबर है। और बी अनुपात सी किसके बराबर है? तो बी अनुपात सी जो है वो 8:9 के बराबर है, ठीक है। 8:9 के बराबर है, ध्यान रहेगा यहाँ तक, सही है। तो हमको सी का मान निकालना है। तो अगर यहाँ पे 5:4 है, फिर 8:9 है, तो इसके बगल में हम क्या कर लेंगे? 4 दे देंगे। और इसके बगल में क्या करेंगे कि यहाँ पे 8 है तो इसके बगल में 8 दे देंगे, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए। तो 8 पंचे 40, 4 8 32 और 4 9 36। अब इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो 4 से ये तीनों कट जाएगा, तो 4 दहाई 40, 4 8 32 और 4 9 36। हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 10:8:9। तो हमको सी का मान निकालना है, ठीक है। और टोटल कितना है? 3600। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3600 गुने, अब सी का कितना है? 9 है, ठीक है। सी यहाँ पे 9 है और टोटल हमारा कितना है? तो 10 8 18 और 9 27, ठीक है। 9 तिया 27 और 3 से 12 तिया 36, ये यहाँ पे 1200 आ गया। तो सी का मान कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। और 1200 किस में दिया है? ए में दिया है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व किसके अनुपात का बात कर रहा है? तो सुभाष और प्रणव, इस दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 था, ठीक ना। और 3 वर्ष बाद की अगर बात करें, 3 वर्ष बाद की अगर बात करें तो ये अनुपात हो जाता है 5:6 के बराबर, ठीक ना। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच अंतर कितना है? 4 और 5, यहाँ पे इस दोनों में 1 का अंतर है और यहाँ भी 5 और 6 मतलब 1 का अंतर है। तो ये जो 1 है ये 1 किसके बराबर है? तो 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, मतलब 2 और 3 मिला के 5 के बराबर है। तो 1 जो है अगर 5 के बराबर है तो ये हमको क्या कह रहा है? प्रणव की वर्तमान आयु निकालना है। तो प्रणव का या तो हम 5 पे लेके चलेंगे या 6 पे लेके चलेंगे। तो अगर हम 6 पे लेकर के चल रहे हैं तो अगर 1 5 के बराबर है तो 6 किसके बराबर हो जाएगा? तो 6 पंचे 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो 3 वर्ष बाद की आयु हमारा 30 इसका निकला और हमसे पूछ रहा है इसका वर्तमान आयु। तो वर्तमान निकालने के लिए 30 में से हम 3 को घटाएंगे, मतलब 27 वर्ष यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इससे हम निकालना चाहते तो 5 गुने 5 मतलब यहाँ पे 25 आता, ठीक ना। तो ये तो 2 वर्ष पूर्व न रहता 25, 2 वर्ष पूर्व में ये 5 था ना, तो 2 वर्ष पूर्व 25 रहता।
तो इसमें अगर हम 2 वर्ष ऐड कर देते तो वर्तमान आ जाता, मतलब 25 2 27 वर्ष। ठीक है, और ये 27 वर्ष किस में दिया है? तो 27 वर्ष हमारा डी ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ? अब जो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य है, 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? तो 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे वैसे ही लाभ पता चल रहा है कि 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे सिंपली लाभ कितना हुआ? तो 6 वस्तु लाभ हो गया। अब यही हमको प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 6/9 गुने 100। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 66.6% आ जाएगा। तो यही 66.6 किस में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है, तो लगभग 66.6% का लाभ बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 रुपये हो जाती है। तो धनराशि हमको ज्ञात करना है। अब इस तरह का क्वेश्चन रहे और 2 वर्ष अगर दिया रहे तो साधारण ब्याज बराबर सीधा हो जाएगा रेट इनटू टाइम का प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे रेट कितना है? तो रेट यहाँ पे हमारा, सॉरी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5% होगा। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। ठीक है, तो रेट है 5% और समय कितना है? 2, मतलब ये साधारण ब्याज जो है वो 10% के बराबर हो रहा है। ठीक ना, और कोई भी चीज का बात करें तो प्रिंसिपल कितना होगा? 100% होगा, 100 ही मान के चलेंगे ना। तो यहाँ पे मिश्रधन हो जाएगा 100 और 10, कितना हुआ? 110%। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे मिश्रधन कितना दिया है? 16,500 दिया है, तो 16,500 बट्टा 110 गुने 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 15,000 रुपया। ठीक ना, और 15,000 रुपया किस ऑप्शन में दिया है? तो सी ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषा में है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? अगर इसको हम 100% पे लेके चल रहे हैं तो अंग्रेजी का कितना है? 30% है। ठीक ना, और 50% हिंदी का है। तो 30 और 50 मतलब 80% इधर हो गया, तो बाकी हमारे पास बच रहा है 20%। तो ये जो 20% है वो किसके बराबर है? 500 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 500 बट्टा 20 मतलब 25 के बराबर। 1% हो गया 25 के बराबर। ठीक ना, तो हमको 100% निकालना है क्योंकि कुल पुस्तक हमसे पूछ रहा है। तो अगर एक है 25 के बराबर तो 100 हो जाएगा 2500 के बराबर, और 2500 किस में दिया है? तो सी ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया हुआ है, 2500 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7 संख्या हमको पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 अगर क्रमागत संख्या है उसका औसत 20 दिया है, तो 3 इधर छोड़ देते हैं और 3 इधर छोड़ देते हैं, तो ये बीच वाला जो है ये 20 है। तो इधर वाला कम में चलेगा, मतलब 19 18 17 चलेगा, और इधर वाला 21 22 और 23 रहेगा। ठीक है, इसी हिसाब से चलेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगा, और इसका ए में ये 23 दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, वह राशि ज्ञात करें। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का, तो ये जो अंतर होता है वो P इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो अंतर है, डिफरेंस अंतर जो दिया है ये 45 दिया है, और P मूलधन हमको निकालना है, वही राशि हमको निकालना है, तो P इंटू और रेट कितना है 12.5 बट्टा यहाँ पे 100 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, तो 45 बराबर P इंटू
12.5 पॉइंट अगर हटा देते हैं तो एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 125/1000 गुने 125/1000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो P का मान आपको 2880 आ जाएगा। और 2880 किस ऑप्शन में दिया है, सॉरी 2880 का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट ये 2880 यहाँ पे होगा। तो ए ऑप्शन सही होगा। ये अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता तो गलत हो जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2880 रुपए। नेक्स्ट है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। तो मोहित की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। 17 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है। 17 वर्ष पूर्व जो रितेश की आयु है वो मोहित की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, मोहित की आयु अगर हम 1 मानेंगे तो रितेश का आयु हो जाएगा 4। और इस दोनों में अंतर कितने का है, तो 3 का अंतर है। और ये जो 3 है वो किसके बराबर है, 12 वर्ष के बराबर है। क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों मोहित और रितेश की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। 12 वर्ष अधिक है मतलब 12 वर्ष का अंतर है। तो 3 जो है वो 12 के बराबर हुआ। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 वर्ष के बराबर। और यही 1 यहाँ पे मोहित का है। ठीक है, तो मोहित का जो आयु है वो 4 वर्ष हुआ। लेकिन ये 4 वर्ष कब का है, 17 वर्ष पहले का है। तो हमसे तो पूछ रहा है यहाँ पे वर्तमान में, तो इसमें हम 17 जोड़ देंगे। तो 17 4 कितना हो गया, 21 वर्ष। और ये 21 वर्ष किस में दिया है, तो डी ऑप्शन में दिया है। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने कोविड-19 महामारी के दौरान कौन सा कार्य किया था। राशन वितरण, या सामुदायिक रसोई चलाना, या मास्क व सैनिटाइजर बनाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौर ऊर्जा आधारित आजीविका कार्य हेतु कौन सी योजना सहायता देती है। सौभाग्य योजना, या उजाला योजना, या प्रधानमंत्री कुसुम योजना, या फिर जीविका सोलर लाइट योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस विशेष योजना को बढ़ावा दिया गया है। महिला स्वावलंबन ऋण योजना, या जीविका महिला ऋण योजना, या मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना, या फिर मुख्यमंत्री जीविका महिला स्वयं सहायता समूह योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जीविका महिला स्वयं सहायता समूह योजना। नेक्स्ट है, बिहार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बैंक ऋण पर सामान्यतः ब्याज दर कितनी रखी गई है। 4 से 7%, या 10 से 12%, या 15 से 20%, या फिर 25% से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 से 7%। नेक्स्ट है, बिहार में महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार हेतु कौन से कार्यक्रम को लागू किया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवा, या राष्ट्रीय पोषण मिशन, या आंगनबाड़ी पोषण किट योजना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीतियों का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, या कृषि पर निर्भरता बढ़ाना, या औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, या कृषि इनपुट पर सब्सिडी हटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का क्या कार्य है। ग्राम सभा आयोजित करना, या ग्राम पंचायतों का समन्वय करना और ब्लॉक स्तरीय विकास योजनाएं तैयार करना, या जिला विकास योजनाएं तैयार करना, या फिर राज्य चुनाव आयोजित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का समन्वय करना और ब्लॉक स्तरीय विकास योजनाएं तैयार करना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य
क्या है? लंबी अवधि के विकास ऋण प्रदान करना, या सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, या वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों को सुलझाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है BRICS समूह में कौन सा देश शामिल है? बेल्जियम, रूस, भारत, कनाडा और स्पेन, या ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, या ब्रिटेन, रूस, इंडोनेशिया, चीन और सूडान, या फिर बांग्लादेश, रोमानिया, ईरान, क्यूबा, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कौन सा फंड VO या CLF को दीर्घकालीन कम लागत वाले आजीविका संवर्धन ऋण प्रदान करने के लिए दिया जाता है? RF, या सामुदायिक निवेश निधि, या IIF, या फिर बचत खाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक निवेश निधि। नेक्स्ट है किस डिजिटल वित्तीय मॉडल में आधार प्लस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है? UPI, या RTGS, या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, या फिर NEFT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। नेक्स्ट है SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत किस प्रकार का ऋण निश्चित चुकौती अनुसूची के साथ एक निश्चित राशि प्रदान करता है? कैश क्रेडिट लिमिट, या रिवॉल्विंग क्रेडिट, या टर्म लोन, या फिर ओवरड्राफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्म लोन। नेक्स्ट है SHG को 10,000 से 15,000 की सीड मनी प्रदान करने वाला फंड क्या है? सामुदायिक निवेश निधि, या ब्याज प्रोत्साहन निधि, या रिवॉल्विंग फंड, या फिर कॉर्पस फंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिवॉल्विंग फंड। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मतलब सब्सिडी होता है? 25%, या 50%, अधिकतम 5 लाख के लिए, या 75%, या फिर 100%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसे लक्षित करती है? केवल शहरी गरीब, या PMAYG के तहत छूटे हुए BPL परिवार, या केवल औद्योगिक श्रमिक, या फिर आयकर दाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PMAYG के तहत छूटे हुए BPL परिवार। MAYG का मतलब हुआ मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और PMAYG का मतलब हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अभी हम लोग बस रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में हम ज़्यादा डिटेल नहीं लेके चल रहे हैं, बस ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट है किस बैंक ने सबसे पहले स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर अपनाया था? भारतीय स्टेट बैंक, या इलाहाबाद बैंक, या पंजाब नेशनल बैंक, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित किसान क्रेडिट कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योगों को बढ़ावा देना, या मजदूरों को वेतन देना, या विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, या फिर किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है बिहार के उच्च स्तरीय समितियों में किस प्रकार की योजनाओं की समीक्षा होती है? रोजगार योजनाएं, या शिक्षा योजनाएं, या कृषि योजनाएं, या फिर बहुक्षेत्रीय जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, वित्त योजनाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बहुक्षेत्रीय। बिहार में जीविका कार्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले किस जिले से शुरू हुआ था? गया या नालंदा या मुजफ्फरपुर या फिर मधुबनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट है, संकल्प आधारित समितियां मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? सरकारी आदेश या व्यक्तिगत निर्णय या बहुमत का शासन या फिर सामूहिक संकल्प और सहभागिता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक संकल्प और सहभागिता। नेक्स्ट है, जीविका महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाता है? आईटी क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या निर्माण कार्य या फिर कृषि और कुटीर उद्योग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि और कुटीर उद्योग। नेक्स्ट है, जीविका किस प्रकार की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाएं चलाती है? स्वास्थ्य बीमा या कृषि बीमा या पीएमएसएसबीवाई, पीएमएसबीवाई, एनएसएपी या फिर जीवन बीमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएमएसएसबीवाई, पीएमएसबीवाई, एनएसएपी। मतलब इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ब्याज दर में वृद्धि, गरीबों को सशक्त बनाना या सरकारी नौकरी मिलना या फिर व्यापार करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? डिजिटल सखी कार्यक्रम या महिला सशक्तिकरण योजना या डिजिटल बिहार मिशन या फिर जीविका टेक्नोलॉजी मिशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल सखी कार्यक्रम। नेक्स्ट है, बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज का दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है? केवल बैंक का लाभ बढ़ाना या ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करना या उद्योगपतियों को बढ़ावा देना या फिर महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिलाओं को स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट है, बिहार में जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण कौन सी संस्था देती है? आईआईटी पटना या आईआईएम बोधगया या रेलवे प्रशिक्षण केंद्र या फिर आरएसईटी रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरएसईटी रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कौन सा कृषि उत्पाद ब्रांडेड रूप से बाजार में उतारा गया है? जीविका मखाना या जीविका अचार या जीविका शहद या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जीविका ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल लेन देन सिखाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? डिजिटल सखी कार्यक्रम, जनधन अभियान या वित्तीय साक्षरता मिशन या फिर डिजिटल ग्राम योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल सखी कार्यक्रम। नेक्स्ट है, बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कौन सा बीमा उत्पाद लोकप्रिय है? फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब हम लोग कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 100 गीगाबाइट या 512 गीगाबाइट या 1024 गीगाबाइट या फिर 1000 गीगाबाइट? तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। अगर हम इसके मेमोरी की बात करें तो 8 बीट मिला के 1 बाइट होता है, ठीक है। फिर 1024 बाइट मिला के 1 किलो बाइट होता है।
फिर 1024 किलोबाइट मिला के 1 मेगाबाइट होता है। फिर 1024 मेगाबाइट मिला के 1 गीगाबाइट होता है। फिर 1024 गीगाबाइट मिला के 1 टेराबाइट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मेजरमेंट की कंप्यूटर में वो बीट है, और लार्जेस्ट यूनिट है मतलब सबसे बड़ी इकाई है वो टेराबाइट है। ठीक है, ध्यान रहेगा, टेराबाइट। नेक्स्ट है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंकर, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपरलिंक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर टेक्स्ट टोटल प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट, या बाइट, या किलोबाइट, या फिर मेगाबाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीट, जैसा हम पहले ही बताया अभी जस्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम ओनली मेमोरी, या रीड ओनली मेमोरी, या रीड ऑफ मेमोरी, या फिर रैंडम ऑफ मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। और अगर रैम रहता तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल यूजर इंटरफेस, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या जनरल यूजर इंटरफेस, या फिर ग्रेट यूनियन इंडियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है कंप्यूटर में WAN का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, या वायरलेस एरिया नेटवर्क, या वेब एरिया नेटवर्क, या फिर वाइड एप्लीकेशन नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है कंप्यूटर में ALU का क्या कार्य है? मेमोरी मैनेजमेंट, या लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, या इनपुट कंट्रोल, या फिर आउटपुट फॉर्मेटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा MS पावर पॉइंट का फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है? PWPT, या P पॉइंट, या PPX, या फिर PPTX। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PPTX। वहीं MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड का DOCX है, और अगर एक्सेल की बात करें तो XLSX है। और ये सब 2007 के बाद मतलब लेटेस्ट वर्जन के लिए है। और 2007 से पहले की बात करें, 2007 से पहले की अगर बात करें तो एक्सेल का क्या था? तो एक्सेल का है XLS। वहीं वर्ड की अगर बात करें तो वर्ड का है DOC। और अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट का PPT है। ठीक है, ध्यान रहेगा 2007 से पहले बस ये है, और 2007 के बाद जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें X लास्ट में हर एक चीज में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा PC या लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? RJ45, या ऑडियो पोर्ट, या USB, या फिर HDMI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HDMI। इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनिशन मीडिया इंटरफेस। ठीक है, हाई डेफिनिशन मीडिया इंटरफेस। वहीं USB की अगर बात करें तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? अहमदाबाद, या हैदराबाद,
या महाराष्ट्र या फिर चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अब हम लोग कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बिहार में आयोजित विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने कौन सी बार सीएम पद की शपथ ली है? 10वीं बार या 5वीं बार या 12वीं बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं बार। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? अंगोला या चीन या दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगोला। नेक्स्ट है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर या 25 नवंबर या 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। नेक्स्ट है भारत में लीजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हुआ है। उन्हें पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2008 या 2012 या 2010 या फिर 2014। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली या जोहान्सबर्ग या टोक्यो या फिर पेरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट है 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? दीप्ति शर्मा, ये दीप्ति नहीं दीप्ति होगा, ठीक है, दीप्ति शर्मा, या विराट कोहली या शेफाली वर्मा या फिर हरमनप्रीत कौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 13वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 121 या फिर अनुच्छेद 125। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है? लखनऊ या हैदराबाद या मुंबई या फिर चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट है भारत ने साइक्लोन डिटवाह के कारण श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सागर मित्र या ऑपरेशन सागर बंधु या ऑपरेशन समुद्र सेतु या फिर ऑपरेशन सुरक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सागर बंधु। नेक्स्ट है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकेश चंद्र बोस या सुकुमार सेन या BS रामादेवी या फिर KN पनिक्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों का प्रारंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में क्या प्रदान किया जाता है? मासिक वेतन निधि या सामुदायिक निवेश निधि या फसल बीमा निधि या फिर पेंशन निधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक निवेश निधि। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समुदाय आधारित संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है? धार्मिक प्रचार या व्यक्तिगत लाभ या निजी उद्योग या फिर सामूहिक समस्या समाधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक समस्या समाधान। जिन लोगों ने डी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? केवल औद्योगिक विकास या गरीबी उन्मूलन या केवल शहरीकरण
या फिर सैन्य शक्ति को मजबूत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी का उद्देश्य क्या था? केवल वित्तीय सहायता देना, या केवल सड़कें बनाना, या कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि के माध्यम से समग्र ग्रामीण विकास, या फिर केवल शहरों में विस्तार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि के माध्यम से समग्र ग्रामीण विकास। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीविका को किस वर्ष बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना BRLP के रूप में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था? 2005 या 2007 या 2011 या फिर 2015? आंसर हो जाएगा 2007। और जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामुदायिक संस्था का उद्देश्य क्या है? कानून बनाना, या समाज का ध्यान, या व्यक्तिगत संपत्ति का विकास, या फिर समाज की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से हल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से हल करना। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का लक्ष्य क्या था? केवल सरकारी कर्मचारियों का वेतन, या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता, या औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, या फिर शहरी बुनियादी ढांचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता देना। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस दृष्टिकोण पर केंद्रित था? सरकारी ठेकेदार, या एकल लाभार्थी दृष्टिकोण, या स्वयं सहायता समूह आधारित दृष्टिकोण, या फिर केवल पशुधन पालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह आधारित दृष्टिकोण। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए जीविका द्वारा अपनाए गए पंचसूत्र में कौन सा एक सही नहीं है? मतलब गलत ऑप्शन हमको ढूंढना है। नियमित बैठकें, या नियमित बचत, या नियमित बैंक दौरा, या फिर नियमित आपसी लेन देन। तो ये सारा ऑप्शन सही होगा और ये गलत ऑप्शन है, और हमको नहीं वाला है मतलब गलत ऑप्शन ढूंढना है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े उद्योग स्थापित करना, या ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार और सूक्ष्म वित्त प्रदान करना, या महंगे प्रोजेक्ट्स का वित्त पोषण करना, या फिर विदेशी निवेश लाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार व सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकारी समितियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केवल अधिकतम लाभ कमाना, या सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, या आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से काम करना, या फिर केवल बिचौलियों को सशक्त बनाना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से काम करना। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत एक जॉब कार्ड कानूनी रूप से क्या दर्शाता है? एक पहचान पत्र, या एक कौशल प्रमाण पत्र, या काम के लिए एक कानूनी अधिकार दस्तावेज, या फिर बैंक खाता विवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम के लिए एक कानूनी अधिकार दस्तावेज। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मिलने वाला ऋण किस प्रकार का होता है? बैंक गारंटी आधारित, या संपत्ति जमानत आधारित, या जमानत मुक्त समूह गारंटी पर आधारित, या फिर व्यक्तिगत रूप से गारंटी आधारित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति जमानत आधारित। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पूर्ण विकलांगता पर कितनी राशि का कवरेज प्रदान किया जाता है? 1 लाख, या 2 लाख, या 5 लाख, या फिर 10 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? 50 वर्ष, या 60 वर्ष, या 40 वर्ष, या फिर 70 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, ब्याज उपदान योजना का एसएचजी बैंक ऋण के संदर्भ में क्या अर्थ है? ऋण को पूरी तरह से माफ कर देना, या सरकार द्वारा ब्याज दर के एक हिस्से का भुगतान करना, या ऋण की अवधि बढ़ाना, या फिर ऋण राशि को दोगुना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा ब्याज दर के एक हिस्से का भुगतान करना। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह के कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? प्रबंधक, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, या संचालक, सचिव और महालेखा परीक्षक, या फिर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, या फिर अध्यक्ष, खजांची और सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या प्रदान करना है? ग्रामीण विद्युतीकरण, या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, या प्रत्येक ग्रामीण घर में घरेलू नल जल कनेक्शन, या फिर ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक ग्रामीण घर में घरेलू नल जल कनेक्शन। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए किस तकनीक का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है? मासिक रिपोर्ट, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या जियो टैग की तस्वीरें, या फिर ठेकेदार का शपथ पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियो टैग की तस्वीरें। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह को किस सरकारी योजना द्वारा लाभ होता है? डिजिटल इंडिया,
या मेक इन इंडिया या स्टार्टअप इंडिया या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है कौशल युवा कार्यक्रम KYP किस मिशन के तहत लागू किया जाता है? जीविका या RKVY या बिहार कौशल विकास मिशन या फिर SDMG। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार कौशल विकास मिशन। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह द्वारा लिए गए बैंक ऋण की चुकौती किस आधार पर होती है? बिचौलियों की सिफारिश या सरकारी अनुदान या समूह सदस्य की आय या समूह की सामूहिक जिम्मेदारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समूह की सामूहिक जिम्मेदारी। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है जब एक क्लस्टर स्तरीय संघ CLF स्थानीय स्तर पर बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाता है तो यह उसकी किस भूमिका को दर्शाता है? वित्तीय प्रबंधन या आजीविका सहायता या सामाजिक कार्रवाई और वकालत या फिर आंतरिक लेखा परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्रवाई और वकालत। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है SHG में अभिलेखों या पुस्तकों का रख रखाव कैसा होना चाहिए? उचित, साफ और नियमित या गुप्त या आवश्यक नहीं है या फिर केवल साल के अंत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उचित, साफ और नियमित। तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है SHG में औपचारिक ऋण तक पहुंचने में कौन मदद करता है? बैंक लिंकेज या साहूकार या पुलिस या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक लिंकेज। तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच प्रभावी समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? योजनाओं का दोहराव या संसाधनों का बेहतर अभिसरण या राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि या फिर सामुदायिक स्वायत्तता में कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधनों का बेहतर अभिसरण। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों और अनौपचारिक ऋणदाताओं की मजबूत उपस्थिति क्या इंगित करती है? उच्च साक्षरता दर या औपचारिक ऋण प्रणाली की अपर्याप्त पहुंच या कृषि में लाभप्रदता या फिर बचत की कोई आदत नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक ऋण प्रणाली की अपर्याप्त पहुंच। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक ऋण का प्रमुख स्रोत कौन होता है? वाणिज्यिक बैंक या साहूकार और व्यापारी या स्वयं सहायता समूह या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहूकार और व्यापारी। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है जीविका परियोजना के तहत
आजीविका हस्तक्षेप के लिए मखाना को किन विशिष्ट जिलों के लिए चुना गया है? गया और नालंदा, या मुजफ्फरपुर और वैशाली, या पूर्णिया और मधुबनी, या फिर सहरसा और सुपौल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहरसा और सुपौल। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक ब्लॉक स्तरीय संघ की एक विशिष्ट भूमिका क्या है जो उसे ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ से अलग करती है? साप्ताहिक बैठकें आयोजित करना, या एसएचजी को माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार करना, या सामाजिक अंकेक्षण करना, या फिर सदस्यों से साप्ताहिक बचत एकत्र करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसएचजी को माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार करना। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन किस प्रकार का हस्तांतरण है? अंशदान रहित सामाजिक सुरक्षा, या सशर्त नकद हस्तांतरण, या सार्वभौमिक मूल आय, या फिर वस्तु आधारित हस्तांतरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंशदान रहित सामाजिक सुरक्षा। तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी के लिए अंतिम किस्त प्राप्त करने से पहले क्या पूरा करना अनिवार्य है? एक एसएचजी की सदस्यता, या एक निर्धारित प्रशिक्षण मॉड्यूल, या कम से कम 2 कर्मचारियों की नियुक्ति, या फिर ग्राम सभा की अनुमति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक निर्धारित प्रशिक्षण मॉड्यूल। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत किसी परिवार को स्नातक मतलब ग्रेजुएटेड कब माना जाता है? जब वे पहला ऋण प्राप्त करते हैं, या जब वे एक अस्थायी आय और खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं, या जब वे अपना घर बना लेते हैं, या फिर जब वे एक एसएचजी में शामिल हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब वे एक अस्थायी आय और खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह में सदस्यता का चयन किस आधार पर होता है? पैसे देने पर, या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, या सरकारी सूची के अनुसार, या फिर स्थानीय समुदाय और आवश्यकता के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय समुदाय और आवश्यकता के अनुसार। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, बिहार में जीविका के अंतर्गत महिला समूहों की संख्या 2023 तक कितनी हो चुकी है? 5 लाख, या 10 लाख, या फिर 20 लाख, या 14 लाख से अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 लाख से अधिक। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट है, बिहार में ग्राम संगठन के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार की सहायता सबसे अधिक दी जाती है? सरकारी नौकरी, या राजनीति में पद, या तकनीकी शिक्षा, या फिर सूक्ष्म वित्तीय ऋण?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वित्तीय ऋण। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।